नवरात्रि का समय था। चारों तरफ भक्ति और शोर शराबे का माहौल। गांव के बड़े चौक पर मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा रखी गई थी। रात होते ही पंडाल रोशनी से जगमगा उठता। ढोल नगाड़ों की आवाज़ और डीजे पर बजते गानों की धुन दूर दूर तक सुनाई देती थी। हर शाम की तरह उस रात भी डांडिया चल रहा था। लड़के लड़कियां मिलकर नाच गाना गा रहे थे। दूसरे गांवों से भी लड़कियां अपनी सहेलियों के साथ पंडाल घूमने आई थी। भीड़ में हंसी ठिठोली, रंग बिरंगे कपड़े और एक अलग सी रौनक थी। करीब रात के 10 बज चुके थे। धीरे धीरे भीड़ कम होने लगी थी। सभी सहेलियां एक एक करके घर की तरफ लौटने लगी थी, लेकिन उस भीड़ में नेहा अकेली रह गई। उसके साथ आई सहेलियां तो निकल गई, मगर नेहा अभी तक पंडाल में ही थी। नेहा ने इधर उधर देखा, फिर सोचा अब इतनी रात हो गई है, अकेले ही निकलना पड़ेगा। वह धीरे धीरे पंडाल से बाहर निकल गई। सड़क सुनसान थी, इक्का दुक्का लोग ही दिख रहे थे। जैसे ही वह गांव के किनारे वाले रास्ते से गुजर रही थी, तभी अचानक 4 लड़के वहां आ धमके। पहले तो उन्होंने हल्की फुल्की बातें करके उसका रास्ता रोकने की कोशिश की, फिर उनमें से एक लड़के ने ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया। नेहा घबरा कर चिल्लाना चाहती थी, लेकिन तभी उनमें से एक दूसरे लड़के ने उसका मुंह दबा दिया। नेहा को ज़बरदस्ती सुनसान खेत की तरफ खींच ले जाया गया। वहाँ एकदम अंधेरा और सन्नाटा था, और फिर वही हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो उन 4 लड़कों ने बारी बारी से उसके साथ दरिंदगी की। नेहा की चीखें रात के अंधेरे में दब कर रह गई। नेहा जब होश में आई तो चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। खेत के किनारे पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती ढोल नगाड़े की आवाज़ अब भी सुनाई दे रही थी, जैसे दुनिया अपनी रफ्तार में चल रही हो। मगर नेहा की दुनिया उस वक्त एकदम थम चुकी थी। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। कपड़े बिखरे हुए थे, शरीर पर चोटों के निशान थे और आंखों से बस आंसू बह रहे थे। कुछ देर वहीं ज़मीन पर पड़ी हुई थी, फिर कांपते कदमों से उठी और पंडाल की रोशनी की तरफ चल पड़ी। हर कदम पर उसके कानों में वही आवाज़ गूंज रही थी, उसकी चीखें, लड़कों की हंसी और उनके हैवानियत भरे चेहरे। गांव की गलियों में पहुंचते ही नेहा को डर सताने लगा। अगर किसी ने देख लिया तो लोग क्या कहेंगे, घर वालों को कैसे बताऊंगी। उसके कांपते कदम किसी तरह घर के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। अंदर घुसते ही उसकी माँ ने देखा कि बेटी बुरी हालत में है। माँ ने घबरा कर पूछा, नेहा ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो नेहा बस फूट फूट कर रो पड़ी, मगर शब्द उसके गले में ही अटक गए। उसकी हालत देखकर पिता भी चौंक गए। घर में एकदम सन्नाटा छा गया। दोस्तों, थोड़ी देर बाद माँ ने उसे पकड़कर बैठाया और समझाने लगी कि बेटी डर मत, सच बता दे क्या हुआ है तेरे साथ। अगर चुप रही तो और भी तकलीफ बढ़ जाएगी। दोस्तों, नेहा रोते रोते टूटे शब्दों में सब कुछ बता दिया। माँ बाप के पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक गई हो। वह सुनते ही घर में कोहराम मच जाता है। पिता ने गुस्से और बेबसी में सिर पकड़कर रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये दरिंदे हैं, इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। मगर सवाल ये था दोस्तों कि अब करना क्या चाहिए, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाना या फिर गांव की पंचायत में मामला उठाना। दोस्तों, नेहा का परिवार दुविधा में था, क्योंकि अक्सर गांवों में ऐसे मामलों में लड़की को ही बदनाम कर दिया जाता है। रात भर नेहा की आंखों में से नींद गायब थी। माँ उसके सिरहाने बैठी हुई रो रही थी। बार बार अब पानी पिलाती, मगर नेहा का गला सूखा हुआ था। पिता गुस्से और बेबसी में बार बार घर से बाहर जाते फिर लौट आते थे। सुबह होते ही खबर धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। कुछ लोग हमदर्दी दिखा रहे थे तो कुछ ताने कस रहे थे। औरतें कानाफूसी भी करती थी और कहती कि रात को अकेले क्यों गई थी, गलती तो इसकी भी है। ऐसी बातें सुनकर नेहा का दिल और टूट जाता था। दोस्तों, दोपहर तक घर में रिश्तेदार भी जुट गए। हर किसी की अपनी राय। कोई कहता पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओ तो कोई कहता पंचायत बुलाओ, और कुछ तो ये भी कह रहे थे कि चुप रहना ही बेहतर होगा, वरना लड़की की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। दोस्तों, नेहा की मां ने आंखों में आंसू लिए हुए कहा, अगर अब चुप रहे तो ये दरिंदे और लड़कियों के साथ भी वही करेंगे जो मेरी बेटी ने सहा है। किसी और बेटी के साथ ना हो। पिता पहले झिझके, लेकिन फिर उनका चेहरा कड़ा हो गया। ठीक है, अब चाहे समाज कुछ भी कहे, हम पुलिस के पास ज़रूर जाएंगे। इंसाफ मिलेगा, उन दरिंदों को सज़ा मिलेगी। शाम होते ही दोस्तों नेहा के माता पिता उसे लेकर थाने पहुंच जाते हैं। दरोगा ने शुरू में तो टालने की कोशिश की, लेकिन लड़की का नाम आएगा, बदनामी होगी, सोच लो अच्छे से। लेकिन इस बार नेहा ने खुद अपनी आवाज़ उठाई, कांपते होठों से, मगर हिम्मत के साथ बोलती है कि साहब, जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, मेरी शिकायत ज़रूर लिखिए। उसकी ये बात सुनकर दरोगा भी गंभीर हो जाता है।
आखिर एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब पुलिस की जिम्मेदारी थी कि चारों आरोपियों को पकड़कर जेल तक पहुंचाया जाए। लेकिन दोस्तों, असली लड़ाई यहीं से शुरू होने वाली थी। अदालत, गवाह और समाज की तानों से भरी एफआईआर दर्ज होते ही पूरे गांव में भूचाल छाया गया। लोग कानाफूसी करने लगे, अरे नेहा ने तो थाने में केस कर दिया, अब उन चारों की खैर नहीं होगी। दोस्तों, पुलिस ने दबिश डालना शुरू कर दिया। रातों रात 3 आरोपियों को पकड़ लिया जाता है, मगर चौथा वहां से भाग जाता है। जब गांव में पुलिस जीप घुसी तो बच्चे, बूढ़े और औरतें घरों के दरवाजों पर खड़े होकर तमाशा देखने लगते हैं, नज़ारा देखने लगते हैं। लोगों के बीच डर और हैरत दोनों था, मगर गांव की पंचायत भी गरमा उठी। कुछ दबंग लोग खुलकर आरोपियों का बचाव करने लगते हैं। लड़की रात को अकेली क्यों निकली थी, ये सब तो नाटक है, लड़कों की जिंदगी। लेकिन दूसरी तरफ गांव की औरतें अब पहली बार खुलकर नेहा के साथ खड़ी हो गई। आज अगर नेहा चुप रही तो कल हमारी बेटियों के साथ भी यही होता होगा। इस बार किसी हाल में इन दरिंदों को छोड़ना नहीं है। थाने से लेकर अदालत तक मामला गरमा गया। मीडिया की गाड़ियां गांव में आ पहुंची और कैमरों के सामने नेहा के माता पिता रो रो कर अपनी बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगाने लगे। रिपोर्टर माइक पकड़ाकर गांव वालों से सवाल करने लगे, क्या सच में गांव के लड़के इतने हैवान हो सकते हैं? क्या नेहा को इंसाफ मिलेगा या फिर मामला दब? दोस्तों, अदालत में सुनवाई शुरू हो जाती है। आरोपी लड़कों के घर वाले बड़े बड़े वकील लेकर आए। नेहा से जिरह करते हुए बार बार यही सवाल पूछे जाते, तुम इतनी रात को अकेली क्यों गई थी? तुम्हारे कपड़े कैसे थे? तुमने पहले शोर क्यों नहीं मचाया? दोस्तों, नेहा टूट जाती है, लेकिन हर बार आंखें पोंछकर डट कर जवाब देती, गलती मेरी नहीं थी, गलती उनकी थी जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की। अदालत का माहौल जैसे तैसे गर्म होता गया। भीड़ हर सुनवाई में जुटने लगी। बाहर नारेबाजी शुरू हो गई, नेहा को इंसाफ दो, बलात्कारियों को सजा दो। महीनों की सुनवाई, गवाहियों और सबूतों के बाद आखिरकार वो दिन आ गया जब कोर्ट में जज साहब ने गुल बजाकर फैसला सुनाया तो सन्नाटा हो गया। चारों आरोपियों को दोषी पाया जाता है। उम्र कैद की सजा भी सुनाई जाती है। कोर्ट रूम तालियों और नारों से गूंज उठता है। कोर्ट रूम तालियों और नारों से गूंज उठा। नेहा की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार ये आंसू डर के नहीं बल्कि जीत के आंसू थे। उसने अपने माता पिता का हाथ थामा और बोली, आज मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन तमाम लड़कियों के लिए लड़ाई लड़ी है जो अक्सर चुप रह जाती हैं। और उसी पर लगा जैसे गांव की गलियों में फिर से रोशनी लौट आई हो। तो दोस्तों, यह कहानी आपके लिए सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक सीख है। दोस्तों, हमारा मकसद आपको डराना है, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक बनाना है। दोस्तों, दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जिससे हम एकदम अनजान रहते हैं, लेकिन अगर हम सतर्क रहें तो कई मुसीबतों से बच सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही आपराधिक घटनाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।